किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं खेती में प्रयोग होने वाले उर्वरक खाद जिसे हम कहते हैं, इसकी जांच कैसे की जाए कि ये नकली है कि असली। क्योंकि यदि नकली खाद हम प्रयोग करते हैं तो जो पैसे हमने इसको खरीदने में प्रयोग किए वे तो व्यर्थ जाते ही हैं, फसल का उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलता है और बहुत ही अधिक नुकसान होता है। मिट्टी की संरचना, मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। जिस प्रकार हम कपड़े खरीदते हैं या सामान कोई भी खरीदते हैं सामान बाजार से, उसकी एक जांच परख करते हैं, आंखों से देखते हैं, छू करके, सूंघ करके, ऐसे ही हमको खाद उर्वरक खरीदते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत से मिलावट के तत्व इसमें मिलाए जाते हैं। अक्सर आप अखबारों में, टीवी पर इससे संबंधित खबरें देखते होंगे। तो मुख्य जो खाद उर्वरक हैं वे हैं जैसे यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, पोटाश और जिंक सल्फेट। तो सबसे प्रचलित जो उर्वरक है वो है यूरिया। इसका मिलावट अभी कम हो गई है, लेकिन इसके सावधानी ये है कि इसके दाने जो हैं एक ही आकार के होंगे, गोल होंगे, चमकदार होंगे। इसे जब पानी में घोला जाता है तो ये आसानी से घुल जाता है, कोई भी अवशेष नहीं बचता है। इस पानी को जब हम छुएंगे तो ये हमको ठंडा लगता है। यदि इसको हम गर्म आंच पे रख दें तो ये पिघल जाता है और आंच को तेज करने पर कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ उड़ जाता है। ये यूरिया के असली यूरिया के लक्षण हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो यूरिया मिलावटी है अथवा नकली है। डीएपी की बात कर लेते हैं। डीएपी के दाने जो हैं ये भूरे, काले, बादामी रंग के होते हैं। बहुत ही मजबूत होता है, इसको हम नाखूनों से खुरच नहीं सकते हैं। डीएपी के कुछ दाने अपने हाथ में लेकर के, जो खाने वाला चूना तंबाकू में प्रयोग होता है, इसे जिस तरीके से तंबाकू मसली जाती है, डीएपी के दानों में चूना मिला करके मसलेंगे और इसको सूंघेंगे तो बहुत तेज बदबू होती है, जो कि सूंघना आसान नहीं होता है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो डीएपी असली है। एक दूसरा उपाय है कि गर्म तवे पर यदि डीएपी के दानों को रखा जाता है तो ये दाने जो हैं फूल जाते हैं। यदि नहीं फूल रहे हैं तो डीएपी नकली है। बात कर लेते हैं पोटाश की। पोटाश जो है ये नमक और मिर्च के मिश्रण के जैसा होता है। जो सफ़ेद नमक और लाल मिर्च का पाउडर है ये मिला जुला होता है। इसे जब गीला करते हैं तो ये चिपकेगा नहीं, दाने आपस में नहीं चिपकेंगे। यदि चिपक रहे हैं तो नकली है। इसका घोल जब बनाया जाएगा अतिरिक्त पानी डाल करके, तो जो लाल भाग है ये ऊपर की तरफ रहेगा और सफ़ेद भाग नीचे की तरफ। यदि ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो ये जो पोटाश है ये नकली हो सकती है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट जो है, धान की फसल अभी हम सभी रोपाई कर रहे हैं। धान में जिंक की आवश्यकता होती है खैरा से बचाव के लिए। खैरा जो रोग लगता है इससे बचने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट करके जो है दुकानदार बिक्री करते हैं। देखने में ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। तो इसकी जांच कैसे की जाए, ये असली है कि नकली। किसान भाइयों, डीएपी के जो घोल है इसमें जब हम जिंक सल्फेट के घोल को मिलाएंगे तो ये फट जाता है। जैसे दही का थक्का होता है, दूध फटा हुआ, ऐसा दिखाई देगा। इसका मतलब ये जिंक सल्फेट हमारा असली है। जिंक सल्फेट के घोल में कास्टिक का घोल, जो सर्फ आता है कपड़े धोने के लिए, इसका पतला घोल यदि हम मिलाते हैं तो भी इसमें जो है मांड के जैसा अवक्षेप नीचे बैठ जाएगा, और गाढ़ा घोल मिलाएंगे तो ये अवक्षेप समाप्त हो जाता है, अर्थात साफ हो जाता है। यदि ऐसे लक्षण हैं तो ये जिंक सल्फेट हमारा असली है। ऐसे लक्षण नहीं है तो जिंक सल्फेट नकली है। सुपर की बात कर लेते हैं। सुपर फास्फेट ये जो है डीएपी के दानों से मिलता जुलता इसका दाना होता है। इसमें अंतर यह है कि इसके दाने गर्म करने पर फूलते नहीं हैं और डीएपी के दाने गर्म करने पर फूलते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी खाद उर्वरक खरीदने जाएं इन बातों को ध्यान में रखें। यदि आपको शंका है तो इसकी जांच अवश्य कर लें। किसान भाइयों, तारेश्वर कृषि सलाहकार चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस जानकारी को साझा करिए। चैनल पर नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।